जय गुरु गोरखनाथ। ओम नमः शिवाय। आज मैं आपको मुक्ति के मार्ग के बारे में बताती हूँ, क्योंकि हम लोग कर्म कर रहे हैं। जो कर्म कर रहे हैं, कुछ लोगों के कर्म तो देखो भूत प्रेत खा रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों की जो कृपा है, जो बात है, वो परमात्मा तक नहीं पहुंच रही। और जिन लोगों की बात परमात्मा तक पहुंच रही है, वो परमात्मा के आगे अपनी मांग रख देते हैं। तो जो जिनकी बात परमात्मा तक पहुंच रही है, जो अपनी मांग आगे रख देते हैं, तो जो उनके किए हुए कर्म है वो यहीं पे निपट जाते हैं। कहते हैं कर्म करो पर मांग ना रखो परमात्मा से। अगर आप लोगों को मुक्ति चाहिए, अगर आप कर्म करके आप ये कहोगे कि परमात्मा, या अपने बच्चों के लिए मांगोगे, या अपने पति के लिए मांगोगे, या अपने लिए मांगोगे, या घर बार के लिए मांगोगे, तो जितने भी आपने कर्म किए हैं ना, वो इन्हीं चीज़ों में ख़त्म हो जाओगे। फिर आप लोग ये बताओ कि आगे मुक्ति का कर्म कहाँ है आपके। फिर आप लोग कहोगे कि हमने पाठ पूजा भी करी, सब कुछ करा, फिर भी हमें मुक्ति नहीं मिली। मरने के बाद फिर भी हम भूत प्रेत बन के घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हो आप लोग भूत प्रेत बन के? क्योंकि आप लोगों ने अपने लिए कर्म बचा के ही नहीं रखा। जैसे सुदामा था, उसने सारी जिंदगी गरीबी में काट ली। वो मांग रखता तो परमात्मा उसको बहुत कुछ दे देता, पर उसने मांग नहीं रखी। एंड में उसकी मुक्ति हो गई और परमात्मा ने उसको 2 लोक दे दिए मुक्ति होने के बाद। आज वो देवलोक में बैठा। अगर हम भी अपने कर्म बचा के रखेंगे तो हमें भी मुक्ति मिलेगी। जब हम अपने अगले पिछले कर्मों का तो निपटारा हम कर ही नहीं पा रहे, हम पिछले कर्मों का निपटारा तो कर ही नहीं पा रहे, परमात्मा ने धरती पे हमें इंसान का जन्म क्यों दिया? क्योंकि हमारे कुछ अच्छे कर्म होंगे तो परमात्मा ने हमें जन्म दिया इंसान का, कि जो तुमने अपना पिछला कर्म किया है वो इस जन्म में आके निपटा ले। आप लोग तो पिछले जन्म का कर्म तो क्या निपटाओगे, आप तो इस जन्म का भी जो कर्जा है परमात्मा का, तो वो भी नहीं दे पा रहे, वो भी नहीं दे पा रहे। जैसे एक बंदा दिहाड़ी करके आ रहा है, उसकी मजदूरी 200 रुपये है। अगर वो अपनी मजदूरी में से 200 रुपया उसी दिन खर्च लेता है और वो कुछ नहीं जोड़ता, बाय चांस कल उसको जरूरत पड़ जाए, ना जाने उसके घर में कोई बीमार हो जाए, उसकी वाइफ ही बीमार हो जाए, वो डॉक्टर के पास जाए उसको लेके, तो डॉक्टर उसको इलाज के ज़्यादा पैसे बता दे। जब उसके पास यहाँ के भी नहीं है, पिछले जन्म किच्चे कर्म के भी नहीं है, तो देखो वो अपनी पत्नी का इलाज कैसे करवाएगा? वो तो बिना इलाज से चली जाएगी। ऐसे ही जब तक हम अपने इस धरती पे आके, परमात्मा ने हमें मानव जन्म क्यों दिया है? हमें कुत्ता बिल्ली भी बना के भेज सकता था, इसलिए दिया है कि अपने पिछले जन्मों का निपटारा करके इस जन्म का भी निपटारा कर, क्योंकि जो आने वाला जन्म होगा वो तू अपनी मर्जी से ले सके। देखो, यहाँ कर्मों का भुगतान हर किसी को देना पड़ता है, चाहे पिछले हो चाहे ये हो। आप लोग अपने पिछले कर्मों को तो निपटा नहीं पा रहे, इस जन्म में आप अपनी ख्वाहिशें आगे रख रहे हो, तो कहाँ से पूरी होगी? फिर आप लोग कहोगे परमात्मा हमारी सुन नहीं रहा। अगर आप कर्म कमाओगे तो कुछ कर्मों में से परमात्मा आपके पिछले कर्म काटेगा और कुछ कर्म आपके इस जन्म के लिए शेष रखेगा, कि जो आपको चाहिए आप इस जन्म में भी ले सको, और जो आपके पिछले कर्म है वो भी धीरे धीरे आपके जो कर्म हमारे बुरे हैं वो कट सके। देखो, यहाँ पे परमात्मा को भी अपने पिछले कर्मों का देना पड़ा। हम तो फिर इंसान हैं। आप लोग सोचोगे, मान लो आपने एक दुकानदार से सामान लेने के लिए उधार चले गए। आपने आज उधार लिया, हम कल दे देंगे, कल उधार लिया, परसों दे देंगे, करते करते आपके पास दुकानदार का कर्जा चढ़ गया। फिर आपने वो दुकान छोड़ दी, आप दूसरी दुकान पे सौदा लेने के लिए चला गया, पर जो पिछली दुकानदार था
वो तो पैसों के लिए आपके पीछे पीछे आ रहा है ना, उससे तो पीछा नहीं छोड़ा ना आप लोगों का। चाहे आप 10 दुकानें बदल लो, ऐसे ही है। अगर हमारा पिछला जन्म का कर्म हम नहीं निपटाएंगे तो पिछले जन्म का कर्म आके इस जन्म में खड़ा होगा ही होगा। जैसे राम ने बाली को तीर मारा था, तो जब वो कृष्ण रूप में जन्म लिया राम ने, तो उनको जो बाली का तीर मारा था उनको उस कृष्ण रूप में जन्म में उनको देना पड़ा। जब भगवान को देना पड़ा अपने पिछले जन्म का कर्म का हिसाब किताब, हम तो एक इंसान है कि हमें भी पिछले जन्मों का हिसाब किताब देंगे नहीं। हम चाहे लाख जहां जाके छुप जाएं, हम दूर जाके बैठ जाए, कुछ लोग कहते हैं हम तो बाहरले देश जाके बैठ जाते हैं, हमें कर्मों का कुछ देना नहीं। तुम्हारा कर्म तुम्हें वहां पे भी पुकारेगा। जो तुमने बुरा कर्म किया वो पुकारेगा ही पुकारेगा तुम्हारा, क्योंकि जब तक तुम इस कर्मों का निपटारा नहीं कर लोगे तब तक आगे नहीं बढ़ोगे। जैसे जब तक उस दुकानदार के तुम लोग पैसे नहीं दोगे, वो तो दुकानदार तुम्हारे पीछे पीछे रहेगा, तुम्हें टोकता रहेगा, तुम्हारे घर आने लग जाएगा कि मेरा दे मेरा दे। ऐसे जो पिछला बुरा कर्म है वो बार बार कहता है मुझे खत्म करो, मुझे खत्म करो, इस जन्म में कर्म करके मुझे खत्म करो। आप लोग तो पिछले जन्म का कर्म तो क्या खत्म करना, आप तो इस जन्म का भी कर्जा उतार नहीं पा रहे, तो आप लोगों की मुक्ति कहाँ से होगी। अब ये देखो, वृंदावन में बड़े बड़े अच्छे अच्छे घर के लड़के वृंदावन में संत बन के बैठ गए। क्यों बैठे? उन्हें पता है कि एकमात्र हम इंसान के जन्म में इसलिए आए हैं कि हम अपने अगले पिछले जन्मों का निपटारा करके आगे अपना मुक्ति का मार्ग देखें। क्यों बैठे हैं अच्छे अच्छे घर के लड़के वृंदावन में? झोपड़ियां बना बना के वो दिन रात परमात्मा का जाप कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? अपनी मुक्ति के लिए कर रहे हैं कि जो हमने पिछले जन्म में भी कोई बुरा कर्म किया है ना, हमारा यही निपट जाए और आगे हमारा मुक्ति का मार्ग मिल जाए। अगर आप ये कर्म करके आपने मतलब एक दिन में एक बहुत से कर्म कर लिया आप लोगों ने, अगर उसमें से आपने कुछ कर्म शेष बचा लिए कि वो उस कर्म से आपके पिछले जन्म के कटते रहेंगे। अगर कुछ कर्म अपने लिए बचाओ, अपनी मुक्ति के लिए बचाओ, क्योंकि यहाँ एकमात्र कोई किसी का नहीं है। आप लोग सोचो कि हमारे माँ बाप अपने नहीं, हमारे बच्चे अपने, कोई भी अपना नहीं है। इस धरती पे केवल एक परमात्मा का नाम ही अपना है, जिसने हमारे साथ जाना है। क्योंकि जो ये शरीर हम लेके आया इसने भी हमारे साथ नहीं जाना, तो बताओ हम फिर क्या करेंगे? जिस शरीर को देख देख के दुनिया जी रही है मेरा मेरा, वो भी अपना नहीं है। अपना कर्म करो, मुक्ति के लिए कर्म करो, ना कि आप यहीं पे कर्म करके दुनिया की चोन चांदनी में आप लोग मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए, उसके पीछे मत भागो। अपना कर्म बचा के रखो मुक्ति के लिए, कि हमें मुक्ति कहाँ से मिलेगी अगर हमारे पास कर्म नहीं है। ये कलयुग है, ये कर्मों का युग है, यहाँ कर्म चलते हैं। परमात्मा ने कह रखा है यहाँ कोई भी शक्ति नहीं चलती। आप कहोगे कि चमत्कार दिखाओ परमात्मा, हमने तो आपकी इतनी पाठ पूजा भक्ति करी, कोई चमत्कार दिखाओ। वो चमत्कार दिखाने नहीं आएगा परमात्मा। ये सतयुग नहीं है कि जब ऋषि मुनियों ने जाप किया और याद किया बोलना साक्षात आके खड़े हो जाते। ये वो धरती नहीं है, ये कलयुग है कि आप सोचो कि परमात्मा तू हमारे सामने प्रकट क्यों नहीं हो रहा। वो एक जरिया बना देता है, वो एक जरिया बनाता है। इसलिए यहाँ कर्म करो, यहाँ कर्म चलेंगे। मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, इस वीडियो में भी कह रही हूँ, यहाँ पे गुरु गोरखनाथ और भोलेनाथ साक्षात प्रकट हुए थे। यहाँ पे हर सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को देखा जाता है, जो हमारी नसों में, हमारी बॉडी में, हमारी खून में रम जाती हैं, हमारे खून को काला कर देती हैं। अनेक बीमारियां हमें लग जाती हैं, पर हमें समझ नहीं आती। क्योंकि जब हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, डॉक्टर अपने कहेंगे आप ये चेकअप करा लो, वो चेकअप करा, पर चेकअप में कुछ भी नहीं आता रिपोर्टों में। आपकी रिपोर्ट नॉर्मल आएगी, आप जहाँ भी जाओगे, फिर आपको खुद ही नहीं समझ आएगी कि आपके साथ क्या हो रहा है।
क्योंकि ये सूक्ष्म से सूक्ष्म इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि एक सुई के नाके से निकल जाती है और एक बिंदु मात्र सूक्ष्म से सूक्ष्म होकर हमारी बॉडी में कहीं भी जाके फिट हो जाती है। ये जब हमारा घर चलता फिरता बीमारियों का बन जाता है तब हमें समझ आती है। नीचे मेरा नंबर दिया, किसी को काले परछाए दिखते हैं या कोई दबता है या किसी के साथ गंदा काम होता है, कुछ भी होता है, मुझे कॉल करो। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करो।